नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। कोरोना रोगियों के मरने वालों की संख्या बढ़कर पहुंची 14 पर। 2 दिनों में हुई 4 मौत। अपराधियों से मुठभेड़ में शहीद एएसआई का पैतृक गांव में राजकीय सम्मान के साथ हुआ दाह संस्कार संपन्न। सुंदरनगर कैलान में 17 वर्षीय युवक की डूबने से हुई मौत। गोताखोरों ने किया शव बरामद। और बागबेड़ा पुलिस की कहानी कुछ और, पटकथा कुछ और कर रही है बयां। खबरें अब विस्तार से। शहर में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 14 हो गई है, जबकि कोरोना रोगियों की संख्या 850 पार कर गई है। शहर में कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है। सोमवार तक कोरोना मरीजों की संख्या 850 पार कर गई है, जबकि मरने वालों की संख्या 14 हो गई है। पिछले 2 दिनों में मानगो, सोनारी, कदमा और बिरसा नगर के रहने वाले 4 मरीजों की मौत हो गई। यहां पर यह बताना जरूरी है, 14 मरने वालों में 2 पश्चिमी सिंहभूम, 1 धनबाद के मरीज की मौत टीएमएच में पहले हो चुकी है। 10 मरीज जमशेदपुर के मरे हैं। शहर में कंटेनमेंट जोन की संख्या बढ़कर 150 से अधिक हो गई है। वहीं पॉजिटिव मरीजों की संख्या 450 से अधिक पर पहुंच गई है। वहीं ठीक होकर घर वापस लौटने वालों की संख्या 400 तक है। उधर झारखंड के साहिबगंज में 27 जून को अपराधियों के साथ मुठभेड़ में घायल होने के बाद इलाज के दौरान शहीद हुए सरायकेला के एएसआई चंद्राई सोरेन को आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। शहीद के पैतृक गांव छोटा दावना में आयोजित श्रद्धांजलि समारोह में 8 वर्षीय बेटे विवेक सोरेन ने शहीद पिता को मुखाग्नि दी। इस मौके पर राज्य के आदिवासी कल्याण एवं परिवहन मंत्री चंपाई सोरेन समेत जिला पुलिस द्वारा शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद शहीद का अंतिम संस्कार किया गया। वीर शहीद के गांव छोटा दावना में जिला पुलिस द्वारा शहीद को अंतिम सलामी दी गई, जिसके बाद पूरे गांव के लोगों की आंखें नम हो गई और सभी ने वीर शहीद चंद्राई सोरेन अमर रहे के नारे लगाए। मौके पर मंत्री चंपाई सोरेन ने शहीद के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार शहीद के परिजनों को हर संभव सहायता प्रदान करेगी और सरकार इस घटना के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करती है। वहीं जिले के एसपी मोहम्मद अर्शी ने शहीद को नमन करते हुए कहा कि किसी भी शहीद की शहादत बेकार नहीं जाती, उससे अन्य लोगों को सीख मिलती है। ऐसा ही संदेश शहीद चंद्राई सोरेन ने आज अपने शहादत के बाद दिया है, जो वर्षों वर्षों तक याद रखा जाएगा। गौरतलब है कि शहीद चंद्राई सोरेन के परिवार में उनकी पत्नी समेत एक बेटा, बेटी और अन्य लोग हैं। इस घटना के बाद शहीद के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बता दें कि साहिबगंज जिले के बरहेट थाना क्षेत्र के बोड़ बांध के पास अपहरणकर्ताओं की तलाश में पुलिस की टीम के पर 27 जून को हमला किया गया था। अपराधियों ने पुलिस पर छिपकर फायरिंग की थी। इस दौरान बरहेट थाना के एएसआई चंद्राई सोरेन को गोली लग गई थी, जिसके बाद 51 साल के एएसआई चंद्राई सोरेन को आनन फानन में इलाज के लिए रांची लाया गया था, जहां रविवार की सुबह उनकी मौत हो गई। हमारे एएसआई साहब साहिबगंज में दुर्घटना में घायल हुए थे और फिर शहादत मिली है उनको। इस तरह से झारखंड पुलिस का हर एक सिपाही, हर एक अधिकारी पूरी तन्मयता से अपने कर्तव्य के निर्वहन में लगा हुआ है और किसी भी शहीद की शहादत बेकार नहीं जाती है। वो आगे वालों के लिए एक उदाहरण बनती है, एक नज़ीर बनती है। तो इस परंपरा को झारखंड पुलिस जारी रखेगी और ऐसे शहीदों को बहुत बहुत नमन। आज हम सभी लोग वहाँ पे आपने देखा, रांची में माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए थे, सामान्य मंत्री जी आए हैं पुलिस लाइन में, और यहाँ पे जो क्रिमेशन ग्राउंड है वहाँ
सब हम मौजूद रहेंगे और जो भी उनको राजकीय सम्मान है हम लोगों की तरफ से लगातार दिया जाएगा और ऐसे कि हम लोग इस परिवार के साथ भी खड़ा रहें, जो भी इनको न्याय होगा उसका लिए हम लोग करेंगे। ये तो इस प्रदेश और देश के सेवा के लिए अपना सादा दिया है। हम समझते हैं इस इलाका में शायद पाला होगा ये आसपास में, इसीलिए पूरा इलाका आज दुखी में है। नक्सलियों और अपराधियों को क्या चेतावनी देना चाहेंगे सरकार की ओर से? देखिए, सरकार अपना उस विषय पर उधर जमशेदपुर सुंदरनगर थाना अंतर्गत कलियाडीह कैनाल में नहाने के क्रम में 17 वर्षीय युवक कृष्णा कुमार डूब गया। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और गोताखोरों की मदद से शव को कैनाल से बरामद किया गया। बताया जा रहा है कि युवक कीताडीह क्षेत्र का रहने वाला है। वहीं सुंदरनगर पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं इस संबंध में सुंदरनगर थाना जगदीश प्रसाद ने कहा कि मुखिया के द्वारा युवक की डूबने की सूचना मुझे मिली थी। हमने जांच किया और गोताखोर के माध्यम से शव को कैनाल से बरामद किया गया और पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया गया है। हम तो रात दिन मालूम है ना, मेरा बाप का जैसे ऐसे है। कलियाडीह कैनाल है, वहाँ पर कीताडीह का जॉनसन मुंडा लड़का है 17 साल का। ये हम उत्तरी कीताडीह का मुखिया है। हमको जानकारी मिला, मेरा घर बगल में ही रहता है लड़का। करीबन 2:30 बजे आसपास हमको सूचना मिला कि ऐसे ऐसे यहाँ का लड़का वहाँ नहाने गया था कलियाडीह कैनाल में और लापता है। तो फिर जैसे ही तुरंत हम लोग को सूचना मिला, हम लोग आने के बाद पानी बहुत गहराई था। फिर हम लोग तुरंत सुंदरनगर थाना को फ़ोन किए और बड़ा बाबू आए। उसके बाद फिर कल 19 तारीख को लाश हम लोग छानबीन किए, गोताखोर लोग को भी लेके आए थे। उत्तरी करंडी के मुखिया द्वारा सूचना कीताडीह के माध्यम से मुझे सूचना मिली कि कैनाल में जो है से एक बालक जो है से कि स्नान करने के क्रम में डूब जाने की सूचना मिली। उस सूचना के सत्यापन हेतु मैं घटनास्थल पर पहुंचकर 19 तारीख को गोताखोरों को बुलाकर प्रयास किया गया, परंतु प्रयास स्वरूप रात्रि हो जाने के कारण नहीं मिल पाया। आज प्रातः दिनांक 20/7/20 को गोताखोरों को लेकर घटनास्थल पहुंचकर मेहनत प्रारंभ किया, जिसके फलस्वरूप जो है से कि डूबे हुए व्यक्ति का शव कैनाल से निकाला गया। इसमें किसी को मुखिया जी द्वारा लिखित प्रतिवेदन दिया गया, जिस पर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। डूबने वाला वहीं बागबेड़ा पुलिस ने कहानी तो रची, परंतु कहानी का पटकथा अलग बयां कर रही है। बागबेड़ा थाना प्रभारी राजेश कुमार सिंह ने कहा, 19 जुलाई की रात में चाईबासा बस स्टैंड से लोडेड एक देसी कट्टा के साथ कीटाडीह त्रिमूर्ति चौक के रहने वाला राजा महतो को पकड़ा गया, जबकि दूसरा अपराधी सोनू एंथोनी भागने में सफल रहा। थानेदार का कहना है, भागने वाला एंथोनी ने 16 जुलाई को कीताडीह त्रिमूर्ति चौक पर रंगदारी के लिए मीट दुकानदार की दुकान पर हवाई फायरिंग की थी। गिरफ्तार राजा महतो को एंथोनी ने देसी कट्टा लेकर चाईबासा बस स्टैंड पर पहुंचने को कहा था। इसकी सूचना पुलिस को मिली थी। सूचना पर पुलिस ने राजा महतो को पकड़ लिया, जबकि राजा महतो को बागबेड़ा पुलिस ने जिस राजा महतो को बस स्टैंड से पकड़ने की कहानी गढ़ी है, उसे घटना के दिन रात में उसके घर से कट्टा के साथ गिरफ्तार कर थाने में बैठाकर रखा गया था। बागबेड़ा पुलिस तो कहानी तो रची, परंतु पटकथा कुछ और बयां कर रही है। आज हम लोग को गुप्त सूचना मिला था कि चाईबासा स्टैंड के पास दो व्यक्ति
संदेह अवस्था में खड़ा है, लगता है कि क्राइम करेगा। तो उसे सूचना को हम लोग सत्यापन करने के लिए जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो हम लोग को देख करके दोनों भागने लगे। जैसे हम लोग गाड़ी पहुँचा देख के भागने लगे। भागने के क्रम में एक व्यक्ति को हम लोग खदेड़ के पकड़े और दूसरा काफ़ी दूर भाग गया, आँख से ओझल हो गया। जब इसको पकड़े तो इसे नाम पता पूछे तो अपना नाम राजा महतो बताया। और जब इसका हम लोग विधिवत जांच पड़ताल किए तो इसका कमर में एक देसी कट्टा था जिसमें गोली लोड था, वो पकड़ा गया। ये सब कोई आपराधिक इतिहास है क्या? इसका आपराधिक इतिहास नहीं है, लेकिन भागने वाला का नाम बताया कि सोनू अंथोनी भागा है, जो 3 दिन पहले गोली चलाया था बृहस्पति। और जोगसलाई नगर पालिका क्षेत्र में मास्क नहीं लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वालों दुकानदारों एवं ग्राहकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। जोगसलाई नगर पालिका के विशेष पदाधिकारी जेपी यादव ने बताया, नगर पालिका क्षेत्र में मास्क नहीं लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वाले ग्राहकों के खिलाफ अभियान चलाए जाएंगे और पकड़े जाने पर उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। के तहत जिला प्रशासन पूर्वी सिंहभूम और जोगसलाई नगर परिषद के द्वारा सतत यह प्रयास किया जा रहा है कि लोगों को अवेयर किया जाए, सुरक्षित रहें, घर में रहें, मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करें। परंतु ये देखा जा रहा है कि इतने प्रचार प्रसार के बावजूद भी, सख्ती करने के बावजूद भी बहुत सारे दुकानों पर इसकी अवहेलना की जा रही है। इसी कड़ी में आज थाना के सहयोग से हम लोगों ने एक अभियान चलाया है कि जो भी लोग इसकी अवहेलना करेंगे और हम लोग उनको दंडित भी करेंगे। ज़रूरत पड़ने से ऐसे लोगों के विरुद्ध एफआईआर भी लॉन्च किया जाएगा ताकि इस संक्रमण को रोका जा सके। क्या कुछ सर आह्वान किया जा रहा है दुकानदारों से और ग्राहकों से? दुकानदारों से और ग्राहक साथ ही आपको बता दें, सावन की तीसरी सोमवारी पर मंदिरों में भीड़ उमड़ी। शिव भक्त शिवालय पहुंचे और भगवान भोलेनाथ को जलार्पण किया। मालूम हो कि आज सावन की तीसरी सोमवारी है। आज सोमवार के दिन बाबा भोलेनाथ को शिवालयों में भक्तों ने जलार्पण किया। हालांकि इस कोरोना काल में मंदिरों में पहले की अपेक्षा वैसी भीड़ नहीं दिखी, पर फिर भी जो भक्त मंदिर पहुंचे उनमें भक्ति की कमी भी नजर नहीं आई। मेरा नाम खुशबू हुआ और देखिए पूजा पाठ से अपनी जगह है, भगवान की आस्था से अपनी जगह है, लेकिन जो आज ये महामारी आई हुई है इसको ध्यान में रखते हुए हमें सोशल डिस्टेंसिंग का जरूर पालन करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि समाज में लोगों को इसके लिए प्रेरित करें। आज भगवान से क्या मांगी? जी भगवान से यही मांगूंगी जो कोरोना बीमारी है वो जल्द से जल्द चली जाए और हमारी संपूर्ण मानव जाति की रक्षा हो। गुड नाइट। और बागबेड़ा हाउसिंग कॉलोनी रोड नंबर 4 में क्वारंटीन नंबर 111/2/4 में रहने वाले परिवार के एक सदस्य कोरोना पॉजिटिव निकला। मेडिकल टीम ने पहुंचकर परिवार के सभी 9 लोगों का सैंपल लिया। ये जानकारी देते हुए मेडिकल टीम में शामिल अरुण कुमार ने बताया, परिवार के सभी 9 सदस्यों का सैंपल लिया गया। जांच रिपोर्ट के बाद ही परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी मिलेगी। उन्होंने बताया, क्वार्टर एवं आसपास के क्वार्टरों को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। है ना कंटेनमेंट जोन में, वही लोग बाकी फैमिली मेंबर का सैंपल लेना है। स्वाब कलेक्शन क्या लगता है कि और भी किसी को कुछ है क्या? अभी तो ये लोग का जांच होगा, उसके बाद ही ना पता चलेगा आगे क्या। आज पहले फैमिली मेंबर का होगा। आज कहाँ कहाँ किए हैं आप लोग? अभी इनके यहाँ से 9 आदमी का सैंपल लिए हैं। क्या नाम है आपका? अरुण कुमार। उधर जमशेदपुर प्रखंड मुख्यालय को कोरोना संक्रमण के मद्देनजर 2 दिनों के लिए सील कर दिया गया है। बीडीओ मलाय घोष ने बताया, कार्यालय को 2 दिन के लिए 20 और 21 जुलाई तक सील कर दिया गया है। बाहर में लोगों की सुविधा के लिए आवेदन बॉक्स रख दिया गया है।
भुगतान पूरी दुनिया कर रही है। हर लोग अपने लेवल से अपना कोशिश कर रहा है ज़्यादा से ज़्यादा इससे बचने का, मगर इसके बावजूद कोरोना का जो बढ़ने का दायरा है और इन्फेक्शन का जो रेंज है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। बीते दिन हमारे ज़िला के DTO ऑफिस में 14 लोग पॉजिटिव पाए गए। हमारे पत्रकार बंधुओं ने अभी बताया कि आज सवेरे ही जो है वो लगातार तीसरा डेथ हो चुका है ड्यू टू कोविड। तो हमारे प्रखंड लेवल से भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस बीमारी से लोगों को भी बचाएं और हमारा प्रखंड भी बचा हुआ रहे, तभी हम लोग लोगों के काम आ सकते हैं। इसी के लिए हम लोगों ने आज गेट पे हम लोगों ने ड्रॉप बॉक्स लगवाया है। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। कदमा भाटिया बस्ती के निवासी अमोल चटर्जी अपनी पत्नी के साथ बड़े भाई की शिकायत SSP से करने पहुंचे। छोटा भाई अमोल चटर्जी ने मामले के संबंध में जानकारी देते हुए बताया, बड़ा भाई विनय कुमार चटर्जी ने उनके हिस्से की जमीन बिक्री कर दी है। कदमा थाना में शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की है। SSP से लिखित शिकायत की गई है। बीच में जो बैठा है इसका सिग्नेचर नहीं लिया, बंटवारा भी नहीं हुआ, पैखाना बाथरूम लैट्रिन सब बंद कर दिया मेरा, यानी कि घर का जो मैं विनय चटर्जी या लालटू मजुमदार। कौन है आपका? बड़ा भाई है विनय चटर्जी और उसका दामाद लालटू मजुमदार। कंसारी अशोक कंसारी जो यार मेरा पद किसके खिलाफ आए हैं? मेरा बड़ा भाई का खिलाफ। क्या नाम है भाई का? विनय कुमार चटर्जी। क्या हुआ? वो मेरा जमीन विवाद का मेरा जो जमीन का हिस्सा है वो भी बेच के भाग गया। वो कैसे बेच दिया? मालूम नहीं, हम लोग का इन्फॉर्मेशन भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं, जमीन का मेजरमेंट भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। और भीतर 2019 में 31/10/2019 को जमीन बेच के भाग गया। किसको बेचा? कोई मिस्टर अशोक कंसारी बोल के आदमी है, उसी को बेचा। कितना जमीन था आपका? मोटा मोटी मेरा जो भी है 300 करीबन 967 स्क्वायर फीट जमीन के अंदर में आधा मेरा आधा उसका। आपका हिस्सा को भी बेच दिया? मेरा हिस्सा को भी बेच के भाग। और उसका हिस्सा? उसका हिस्सा भी बेचा, मेरा हिस्सा भी बेचा। उधर सरायकेला जिला की पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। लंबे समय से फरार ब्राउन शुगर तस्कर डॉली परवीन को पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर गिरफ्तार कर लिया। इस मामले को आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर SP मोहम्मद अरसी ने पुष्टि की। बताया जाता है कि आदित्यपुर के मुस्लिम बस्ती में आरोपी महिला बड़े पैमाने पर गिरोह संचालित कर ब्राउन शुगर का रैकेट चला रही थी। वहीं इस गिरोह के तार पूरे कोल्हान समेत पड़ोसी राज्य बंगाल और उड़ीसा से भी जुड़े हैं। SP ने बताया कि पूर्व में भी आदित्यपुर थाना में ब्राउन शुगर खरीद बिक्री के आरोप में 9 मामला दर्ज है। गिरफ्तारी के बाद आदित्यपुर थाना कांड संख्या 255/2019 धारा 17/21 B 25 NDPS एक्ट के तहत जेल भेजा गया। अब सीधे से फोटो ले लिया है ना? चलिए। सूचना मिली कि अवैध धंधे में लिप्त मुख्यतः ड्रग तस्करी के मामले में और भी कई सारे मामलों में वांछित डॉली और बॉबी परवीन, इनको
कहीं देखा गया है, उस सूचना के आधार पर पुलिस ने काम किया और छापा मार के इंस्पेक्टर आदित्यपुर के नेतृत्व में टीम गई, उन्होंने छापा मार के डॉली और बॉबी परवीन को गिरफ्तार कर लिया। ये कई मामलों में वांछित हैं और पुलिस की बहुत दिनों से इनको तलाश थी और जो भी ड्रग्स का जो मामला सामने आया है इस बीच, उसमें कहीं ना कहीं इनकी संलिप्तता रही है। ये ड्रग पेडलर के तौर पे और ड्रग्स को मंगाना और बेचना, बिकवाना। उधर जमशेदपुर के खास महल राधा कॉलोनी में डॉक्टर पीके सिंह नामक एक व्यक्ति के द्वारा सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर पक्का मकान बना रहे हैं। प्रशासन ने काम को रुकवा दिया और गैता गटर मशीन बेलचा को जब्त कर लिया। वहीं अंचल निरीक्षक बलवंत सिंह ने कहा कि मुझे सूचना मिला था कि सरकारी जमीन में अवैध कब्जा कर डॉक्टर पीके सिंह पक्का मकान बना रहे हैं। हमने मौके पर पहुंच और काम को बंद करवा दिया और कुछ सामानों को जब्त कर लिया और आगे की कार्रवाई की जा रही है। जो ESI के डॉक्टर हैं आदित्यपुर में कार्यरत हैं, उनके द्वारा गृह निर्माण कराया जा रहा था अवैध तरीके से। उसको आज हमने रुकवाया, पहले भी रुकवाया था लेकिन वो माने नहीं थे। आज जो है पूरे टीम के साथ जा करके उसको रुकवाया है। फिर काम रुकवा दिया गया है और वहाँ पर कार्यरत जो सामान था, जिस सामान से उपयोग हो रहा था, घंटा, बेंची और कुदाल को जब्त करके लेकर जा रहा है। सर क्या बन रहा था सर? मकान बन रहा था, भवन निर्माण हो रहा था। सर कैसे पता चला आप लोगों को सर? पहले भी पता था, पहले भी उसको मना कर दिया गया था। अच्छा, पहले भी उसको मना किया गया था, वो माने नहीं थे। वहीं इस बार रक्षाबंधन में बहनें अपने भाइयों के हाथों में कलाई पर चाइना की राखियों को छोड़ भारत में बनाई गई राखियां अपने हाथों से बनाई हुई राखियां ही बांधेंगी। इसके अलावा चाइना के राखियों का बहिष्कार करने का अपील भी अन्य बहनों ने किया है। वहीं कुछ महिलाएं और बहनों ने अपने भाइयों के लिए बना रही मोती और रंगीन धागे की राखियां। वहीं इस संबंध में सामाजिक महिला सह भाजपा नेत्री मंटी सेनगुप्ता और अन्य महिलाओं ने कहा कि चाइना के हर सामानों का बहिष्कार करें, खासकर रक्षाबंधन के पवित्र त्योहार पर चाइना के राखी ना खरीदे और ना ही भाइयों के कलाई पर बांधे। बहनें अपने भाइयों के लिए खुद मोती के राखी घर में बनाएं या फिर भारत में बनाई गई राखी का इस्तेमाल करें। चाइना हमेशा भारत के साथ गद्दारी किया है और पीठ पीछे हमारे सैनिकों पर हमला करता है। चाहेंगे आप? कहना यही है कि इस बार हम लोग चाइना का प्रोडक्ट यूज़ नहीं करना है और ख़ास करके राखी, जो कि इस बार हम लोग खुद अपने हाथों से बना के अपने भाइयों की कलाई में बांधना चाहते हैं। इस कारण से क्योंकि चाइना वाले लोगों ने बहुत कुछ हम लोग के साथ, हम लोग के देश के साथ किया है। वो लोग हम ही लोगों का खाता है, हम ही लोगों के बार करता है हम लोगों पे, और इसी के कारण हम लोग इस बार चाइना का कोई भी प्रोडक्ट यूज़ नहीं करेंगे। और व्यक्तिगत बात से सबसे दुखद बात ये है हम लोग का कि इस बार हम लोग का सैनिकों को बहुत, आप देखे होंगे सैनिकों को इतना मारा है, उन लोगों को मार डाले हैं कि जिसके चलते सब बहुत सारे घरों में तो रक्षाबंधन हो गए भी नहीं। इसके कारण उसी के कारण चाइना के कारण इस बार हम लोग का बहुत कुछ त्यौहार नहीं मनाया जा रहा है। इसलिए हम लोग और मानगो हनुमान मंदिर परिसर में स्थापित SBI के छोटा बैंक में सामाजिक दूरी का सरेआम उल्लंघन किया जा रहा है। बताया जाता है ग्राहकों के लेन देन की सुविधा देने के उद्देश्य से SBI बैंक ने यहां पर सुविधा केंद्र खोल रखा है। यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है, जबकि शहर में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। इस संबंध में सुविधा केंद्र के संचालक राजेश्वर पांडे ने केंद्र पर हो रहे कामों की जानकारी दी। सोशल डिस्टेंसिंग का हो रहा उल्लंघन के संबंध में उन्होंने कोई बात नहीं कही, जबकि राजेश श्रीवास्तव नामक दुकानदार ने बताया
सुविधा केंद्र पर पहुंचने वाले ग्राहक ना तो मास्क लगाते हैं और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। कोरोना वायरस फैलने की आशंका बन रही है। वहीं मानगो थाना प्रभारी मिथिलेश कुमार ने बताया, पहले भी चेतावनी दी जा चुकी है, यदि यही रवैया रहा तो सुविधा केंद्र पुलिस बंद करवा देगी। सुनेगा नहीं, अंदर देख लो वही हाल है, बाहर देख लो वही हाल है। ये कहते सोशल डिस्टेंस है, हाँ? कोविड ऐसी फैला हुआ इतना बुरा है। देखिए, हनुमान मंदिर कैंपस में एक दुकान है वाला, इसमें कस्टमर पॉइंट चला रहा है, इसका सर्विस पॉइंट, ठीक है। और इसमें कोविड जैसा फैला हुआ अभी देखिए कल ही संक्रमित हुआ है मानगो नगर निगम, और 4 दिन पहले नगर निगम इनको बोला, मंदिर के अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह बोला, हम लोग भी बोल रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए चले, क्योंकि कोविड बहुत ज़्यादा तेज से फैल रहा है, लेकिन मानने को तैयार नहीं है। कितने बार पर्सनली मैं बोला इनको कि कम से कम घेरा बना कर खड़ा कीजिए, अंदर से लेकर बाहर तक का स्थिति देख लीजिए। और यही हाल अगर रहा तो मानगो में कोविड विस्फोट हो जाएगा, और इसका जिम्मेदारी कौन लेगा अगर होगा तो? मानगो नगर निगम भी बोल के कल चल जाता है, थाना यहाँ पर क्या खाता खोलने का काम होता है, इसको ऑथराइज कर दिया SBI यहाँ पर करने के लिए, तो SBI का कोई गाइडलाइन होगा ना। केंद्र सरकार का गाइडलाइन नहीं मानेगा, SBI का गाइडलाइन नहीं मानेगा, मुँह से इतना बोला जाता सुनते ही नहीं है। समझा करके बहुत यहाँ के जो मंदिर के जो अध्यक्ष है उनके द्वारा इनको कहा गया है। उसके बाद नगर निगम का वो जो गोराई जी है, आज से 1 सप्ताह पहले आकर इनको बोलते हुए गया कि भाई कि यहाँ पर ऐसा भीड़ मत लगवाइए, और अगर लगाना है तो कहना सोशल डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। आप देख लीजिए कैसे दिख रहा है, ये देख लीजिए सोशल डिस्टेंस है, मानने को तैयार नहीं है। नहीं, एकदम नहीं है, मानने को तैयार नहीं होता है यहाँ पे। हाँ, सैनिटाइजर सब होता है। एक बार भी सैनिटाइज नहीं किया गया ना। सैनिटाइज का तो व्यवस्था है, देखिए मेरे दुकान में देखिए सैनिटाइज रखा हुआ, देखिए हम सोशल डिस्टेंस के चलते पूरा घेरा लगा दिया। यहाँ तो व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, किसी तरह का सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन नहीं है, ना सैनिटाइज का कोई व्यवस्था है। और भेड़िया दसान शब्द का रूप में हम बताना चाहते हैं कि भेड़िया दसान का स्टाइल में यहाँ पर काम हो रहा है। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? पूरा विभिन्न क्षेत्र आज़ाद नगर से लोग आते हैं, मानगो के करीब बिमना रोड से। अगर यहाँ से संक्रमण अगर फैला तो फिर वही होगा कि मानगो को लॉकडाउन करना होगा। अरे मानने को तैयार नहीं है। यहाँ स्टेट बैंक का ग्राहक सेवा केंद्र है। यहाँ से कैसेट की विड्रॉल, डिपॉजिट और अकाउंट ओपनिंग सारी काम होती है। स्टेट बैंक का छोटा शाखा है ये, ठीक है। यहाँ पर ग्राहक कहीं भी जमा कर सकते हैं, कहीं पैसा निकाल सकते हैं, खाता खुलवा सकते हैं। कहाँ से इसमें लोग आते हैं? नॉर्मली लोकल रहते हैं, कुछ बाहर के लोग रहते हैं, साक्षी से आते हैं, भुइयाडी से आते हैं, सोनारी से भी लोग आते हैं, है ना। कोरोना काल में जिसको पैसा की जरूरत होती है, मोदी जी 500 रुपये भेजे हैं, निकालने के लिए लोग भीड़ लगाते हैं, है ना। एक चीज़ हम पूछना चाहेंगे, यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है, तो इसको कैसे देख रहे हैं आप? क्यों नहीं मना करते लोगों को? हम लोगों को हमेशा मना करते हैं और बार बार बोलने के बावजूद भी लोग नहीं मानते हैं। हम बोल के थक गए, प्रशासन को लिख के दिए हुए हैं, प्रशासन कुछ नहीं एक्शन लेता है। आता है, एक बार आता है, देखता है, हड़काता है, चला जाता है। हम उनको रिक्वेस्ट दिए हुए हैं कि आप जो हैं यहाँ पर एक कांस्टेबल को खड़ा कर दीजिए ताकि वो सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करवाएं, क्योंकि ये पब्लिक डीलिंग है, हमारा कोई पर्सनल काम नहीं है। और लेकिन प्रशासन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मतलब भीड़ लग जाती है। भीड़ लग जाती है। सैनिटाइजर वगैरह होता है? बिल्कुल सैनिटाइजर होता है, गुला बना हुआ है, सबका फॉलो करने के लिए कहा गया है कि आप फॉलो कीजिए, लेकिन कोई कुछ नहीं मानता है। तो मतलब क्यों तो फिर लोग अंदर बुलाते हैं, जब नहीं मानते तो मना करते क्यों नहीं आपको? मना करते तो हैं, बाहर खड़े हैं धूप में, परेशान। अंदर तो 2 ही लोग हैं, और बाहर भीड़ लगा देते हैं। बाहर भीड़ लगा देते हैं। अभी ऐसी हालत खराब है पूरा, तो इसको देखते हुए आपको भी कुछ जिम्मेवारी बनती है ना? बिल्कुल। उसमें आप क्या कर रहे हैं? उसमें लोगों को हम इंसिस्ट करते हैं, लोगों को बताते हैं कि आप दूरी बना कर, जैसे आप सामने देखें कभी बच्चा लेके आई हैं, हमको मना किए कि आप घर लेके जाइए, बच्चा को लेकर नहीं रहना है यहाँ, बच्चा अलाउड नहीं है, बूढ़ा अलाउड नहीं है, बीमार अलाउड नहीं है, मानता नहीं, लेकिन लोग मानते नहीं हैं। प्रशासन आता है, हड़काता है, डांटता है, मारता है, लेकिन लोग मानते नहीं है। प्रशासन की गाड़ी यहाँ से घूमती है और वो फिर इकट्ठा हो जाते हैं। कोई भी मामला यहाँ हो जाए तो अगर पॉजिटिव निकल जाए तो कितनी बड़ी देखिए, जहाँ तक बैंक की बात है या कोई भी प्रतिष्ठान हो, उसको हम लोग जब भी निगरानी होती है, पेट्रोलिंग है, टाइगर मोबाइल के द्वारा, PCR के द्वारा हम लोग निगरानी करते हैं। जहाँ ऐसी पाई जाती है उस पर हम लोग समझा के लोगों को जागरूक करके एक अलग समझाने का प्रयास करते हैं। अनेकों कई कार्रवाई भी हुई है, कई FIR भी दर्ज किया गया है। जैसे अभी आपने बताया, मैं इसको तुरंत फिर वेरीफाई करा के बता रहा हूँ।
जहाँ तक संभव होता है हम लोग ये कोशिश करते हैं समझाने के लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में, मास्क पहनने के बारे में। यदि कुछ ऐसी कहीं ऐसा छूटा है तो उसको मैं चेक करवा रहा हूँ। आपने पहले भी उसको बताया, समझाया है? हाँ, पहले भी मैंने कई बार समझाया है, बावजूद कुछ लोग वो समझने के काबिल नहीं लगते हैं, उन पर हम लोग FIR दर्ज करेंगे। सिर्फ वो लगता है पैसा कमाने के लिए अपना इस तरह का धंधा कर रहे हैं, मगर प्रशासन का बात को नहीं सुन रहे हैं। नहीं, पैसा कमाना अलग बात है, लेकिन जो सरकार का निर्देश है सोशल डिस्टेंसिंग का, मास्क पहनने का, वो तो पालन उनको करना होगा। नहीं करेंगे, बाकी उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। मगर दिख नहीं रहा है पालन। देखिए, हम लोग कोशिश तो करते ही हैं, कहीं कहीं हो सकता है कि आपकी नज़र में। साथ ही आपको बता दें, SSP कार्यालय में कोरोना वायरस के कारण 20 और 21 जुलाई को बंद कर दिया गया है। ये सूचना SSP द्वारा निर्गत की गई है। कोरोना वायरस तेजी से बढ़ रहा है, इसे देखते हुए SSP ने नोटिस जारी कर 20 और 21 जुलाई को कार्यालय बंद करने का आदेश दिया है। आम लोगों के लिए बाहर में 2 शिकायत बॉक्स रखे गए हैं। आवेदकों को आवेदन पत्र में अपना मोबाइल नंबर अवश्य अंकित करने की बात कही गई है, ताकि मोबाइल नंबर पर संपर्क साधा जा सके। कार्यालय परिसर में महिला और पुरुष सिपाहियों की ड्यूटी कर दी गई है। वहीं पंजाब नेशनल बैंक बिष्टुपुर मुख्य शाखा की ओर से MGM अस्पताल को मास्क और सैनिटाइजर दिया गया। इधर पंजाब नेशनल बैंक बिष्टुपुर के मुख्य प्रबंधक एंथोनी खलको ने बताया, देश के 684 जिलों में पंजाब नेशनल बैंक की ओर से कोरोना वायरस को ध्यान में रखकर अस्पतालों एवं जिला मुख्यालयों में मास्क और सैनिटाइजर बांटे जा रहे हैं। एंथोनी खलको, मुख्य प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक बिष्टुपुर से आया हूँ। आज पूरे भारत में हमारे बैंक की तरफ से CSR एक्टिविटी किया जा रहा है, जिसमें मास्क और सैनिटाइजेशन का वितरण किया जा रहा है। इसी के तहत जो 684 जो पूरे भारत में 684 जिलों में इसको जिलाधिकारी या जिला अस्पताल प्रमुख को मास्क एवं सैनिटाइजर देने की बात हुई है, जिसमें हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन जी हैं, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। और इसी के तहत मास्क एवं सैनिटाइजर आज हमने MGM हॉस्पिटल में सुपरिटेंडेंट साहब को सौंपा है, जो कि गरीब और नीडी व्यक्ति को आगे वितरित करेंगे। आपका नाम? एंथोनी खलको, मुख्य प्रबंधक बिष्टुपुर ब्रांच। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। कोरोना रोगियों के मरने वालों की संख्या बढ़कर पहुंची 14 पर। 2 दिनों में हुई 4 मौत। अपराधियों से मुठभेड़ में शहीद ASI का पैतृक गांव में राजकीय सम्मान के साथ हुआ दाह संस्कार संपन्न। सुंदरनगर कैलान में 17 वर्षीय युवक की डूबने से हुई मौत, गोताखोरों ने किया शव बरामद। और बागबेड़ा पुलिस की कहानी कुछ और, पटकथा कुछ और कर रही है बयां। अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।